हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारा टॉपिक है कि आपके मुंह और मन से भी ऐसी बात निकलती है, और वो क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को समझाया था। आप मरकुस 7:14 में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे मत्ती में पढ़ेंगे, हम मत्ती 15:10 में हम पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि हमारे मुंह से और हमारे मन से क्या निकलता है। हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मुंह और मन से क्या निकलता है। और यहाँ पर एक वाक्य है, इधर एक वचन बताया गया है। वचन कहता है कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फिर यीशु ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है? कुछ लोग ने यहाँ पर क्या हुआ, ठोकर खाई। मैं आपको आगे समझाऊंगा इस पूरी बात को। और वचन कहता है, तब उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जो जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। आगे वचन कहता है, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। क्या करिए? दृष्टांत हमें समझा दे। फिर उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से इस वचन को समझाऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कि संडास का उन्होंने समझाया है यहाँ पर कि जो हम मुँह खाते हैं और वो ही हम सुबह जाते हैं तब संडास से निकल जाता है। जो मुँह फ्रेश होते हैं वह सब कुछ निकल जाता है। ये भी एक अलग बात है, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, हम शुरू से वचन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मुंह में जाता मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से निकलना, यहाँ पर दो बातें चल रही हैं। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। ठीक है, इस बात की गहराई को समझे कि जो कुछ मन से निकलता है वो मुंह से निकलता है। अब बात आती है, उसी पॉइंट पे हम चलते हैं। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, मतलब जो हमारे मन में जाता है वह अशुद्ध करता है हमें। अब देखो, मान लो हम किसी सर्कल में रह रहे हैं, हम दोस्तों के साथ रह रहे हैं, या हम बुरी संगति में रह रहे हैं। कुछ जैसे वचन कहता है, बुरी संगति चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और जिस तरह वचन कहता है कि कुछ लोग ऐसा है कि मान लो हम कहीं पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग आपके शादी में भी अब जाते होंगे, वहाँ पर क्या होता है, गाली गलौच हो जाता है। हम उसको सुनते हैं, उन गाली गलौच हम सुन लेते हैं, और सुनकर हम उसको अपने मन में रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं। कोई गाली बकरा, आपके पड़ोस में लड़ाई हो गई है, वो क्या कर रहा है, गंदी गाली बकरे हैं। ठीक है, गंदी गाली बकरे हैं, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अंदर ही आपके मन में चल रहा है। अब 1 घंटा लड़ाई चली गली में, आपने 1 घंटा लड़ाई गालियां ही सुनी 1 घंटा तक, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। अब ये तो है नहीं, पवित्र बाइबल कहती है कि अपने कान को में रुई डाल के अंदर जाके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। मान लो आपके मोहल्ले में लड़ाई चल रही है या आपकी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो वो आगे से गालियां बकता है, वो हमारे मन में आती है, हमारे दिमाग में आती है, हमारे मुंह में जाती है वो। लेकिन जब हम उसको उल्टा करते हैं, मतलब हम उसको गाली बकते हैं, आगे से उसको साथ बुरा भला करते हैं, वो परमेश्वर हमें बता रहे हैं यहाँ पर हम वो गलत करते हैं। वचन कहता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो हम गालियां सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर हम उस मन में उसके अनुसार करते हैं तो वो गलत है। हालेलुया। पहली बात, इन चीजों से दूर ही रहे, बुरा मत देखिए, बुरा मत सोचें। लेकिन जो हमारा पॉइंट चल रहा है, हमारे मुंह से जो निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुंह से क्या क्या निकल जाता है। पहली बात, आप यहीं पर अगर हम स्टॉप हो जाते हैं कि जो हमारे कोई हमारे पड़ोसी गाली दे रहा, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उनको आगे से
वही जवाब नहीं दे रहे, हम उनको कुछ अलग जवाब दे रहे हैं, भाई साहब ऐसा उनको समझाने की कोशिश करें तो बात अलग है। अगर हम ही उन्हें उल्टी गाली दे रहे हैं, उनको बुरा वाला बोल रहे हैं, बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हैं और गाली पे गाली हम भी दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर कह रहे हैं वो अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब वचन कहता है कि उसके जो मुंह से निकलता है वह अशुद्ध करता है। वचन कह रहा है वह मन से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पे लिखा था कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। वचन आगे क्या कहता है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। ये भी इसके हजारों टॉपिक है, इस पॉइंट के हजारों तरह से, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ पास्टर लोग होते हैं और उनकी कलीसिया में कुछ स्टाफ के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं और वो अपनी अलग अलग चर्च खोल लेते हैं, ठीक है। पास्टर जी को पता नहीं होता, पास्टर बेचारा उनको लीडर बना के रखता है और वो क्या करते हैं, वो जो पैसे वाले लोग हैं उनके साथ अपने रिलेशन बना के रखते हैं। उनके साथ रिलेशन बना लिया, धीरे धीरे उनसे प्यार से बातें करने लगे और वो सोचेंगे कि पास्टर ये तो हमसे बात करते नहीं है प्यार से, लेकिन ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये उनकी साथ में पास्टर जी के साथ भी रहता है, ये उनके साथ रहता है और पवित्र आत्मा से तो बहुत भरता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये पवित्र है, और क्या करते हैं वो ऐसे लोग ही, उनके लिए वचन है। वचन क्या कहता है, जो पौधा परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया वो उखड़ जाएगा। तो जब हमारे पास सूचना पहुंचती है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी लोगों को बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आया करो, और हम क्या चल कोई बात नहीं चर्च, फिर धीरे धीरे वो 10 लोग होते हैं, 15 लोग, फिर उनके 200 की भीड़ होने लग जाए, फिर उनको 300 की भीड़ होने लग जाती है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम नहीं घबराते, क्योंकि वचन क्या कहता है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। और ऐसा ही होगा, जो पौधा हमारे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो। और हमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्होंने चर्च से अलग होकर अपनी सेवा शुरू की, और क्या हुआ आखिर में, कोई टैपिंग पे लगा हुआ है और कोई कहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है कि हमारे मन से बातें निकलती हैं और हमारे मुंह से बातें निकलती हैं, और वचन कहता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब आते हैं असली बात, जो हमारा पॉइंट है, और वो क्या हमारे मन से क्या निकलता है। पहली बात लिखा हुआ है कि बुरे विचार अगर हम बुरा देखते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, हम जब बुरा देख लेते हैं, बुरा चलो देख लिया, हम उसको कंट्रोल करते हैं, अभी नहीं ऐसा काम हमने नहीं करना। लेकिन जब हम करते हैं उस काम को, तो हम अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात, हम किसी की हत्या करते देखते, मान लो कोई मूवी देख लेते हैं और बीच में आपको पता है कि काफ़ी KGF थी मूवी, और ऐसी काफ़ी मूवी थी जो ऐसे काफ़ी गुंडागर्दी वाली मूवी थी जो कि काफ़ी हिट हुई थी, और लोग 4-4 बारी 10-10 बारी उन चीज़ों को देख कर आते थे। तो अपने आप को वो समझते कि हम भी हीरो हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो एक फिल्म है, वो कोई हीरो नहीं है, ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता है कि हत्या, हम हत्या देखते हैं, फिल्म में उसने चक्कू मारा, पेट में गोली मारी और 1 मिनट के अंदर क्या खेल खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पुलिस बैठी है कार्रवाई करने के लिए। अगर हम किसी हत्या करते हैं, परिवार को भी घसीटा जाता है इन कामों के अंदर। इसलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, हम अशुद्ध कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। पर स्त्री गमन करते हैं तो हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं। व्यभिचार अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं। चोरी अगर हम अपने आप को करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। झूठी गवाही हम देते हैं किसी की, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। निंदा मन ही से निकलती है, वचन कहता है यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। समझिए आप, मान लो अपने बाहर से ध्यान रखते हैं, और बेटा बाहर से आ गया, ऐसा कर, चलो हाथ मुंह धो ले, फटाफट खाना खा ले। हाँ, खाना खाने से पहले हाथ धोना, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। हम हमारे बच्चों को भी हाथ धुलाते हैं। क्या कभी अपने मन को धुलाया है उनके? मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो अपने बच्चों को बैठाकर उनको वचन समझाते होंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को, ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया। क्योंकि बाहर उनके टीके लगते हैं। टीके मतलब बुरे विचारों का टीका लग गया, लड़ाई झगड़े का टीका लग गया, पर स्त्री गमन का टीका लग गया, हत्या का टीका लग गया, बुरे विचार का शैतान टीके लगाता रहता है। और हम क्या है, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम परमेश्वर वचन ही नहीं सुनाते हैं,
हम दूसरी डोज देते नहीं कि जो उसके ऊपर शैतान हावी हो रहा है, तो हम दूसरी डोज उसको देते नहीं, जिसके कारण जो शैतान ने चारों तरफ उसने इन्फेक्शन फैलाया उसके सिर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, हम उस इन्फेक्शन को काटते नहीं हैं। हम कहते हैं अब तो इन्फेक्शन फैल चुका है, अब तो हम हार चुके हैं। आपको ध्यान है जब कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था दुनिया में? भीड़ों पर भीड़, भीड़ों पर भीड़, भीड़ों पर भीड़ थी। लेकिन क्या था? लोग उम्मीद नहीं हारते थे। वो कहते थे हम लड़ेंगे। कुछ लोग मरे, कुछ लोग लड़े, कहीं को परमेश्वर ने विजय दी। हालेलुया। इसलिए अगर आपके भी मन से ये बात अगर आप सोचते, फिर से रिपीट करूंगा, जो हमारा मेन बात है कि हम बुरा देखते हैं लेकिन बुरा करो मत। पहले बात तो बुरा देखो मत। अगर फिर भी बुरा देखा जाता है, और आजकल जैसा माहौल चल रहा है पूरी इंडिया में, तो हम बुरा हमें दिख जाता है, तो वैसा मत करो। वचन का कहता है कि हम हाथ दोनों की चिंता करते हैं, लेकिन हम हमारे मन को शुद्ध नहीं करते हैं। नहीं नहीं, हमारे मन में आएगा नहीं 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 नहीं, बस कोई बात नहीं, अब मैंने भी ऐसा करना है, मैंने भी गलत काम करना है, मैंने भी गलत काम करना है, तो हम गलत काम करते हैं। वचन कहता है जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो आपके दिमाग में जाता है, जो आपके मन में जाता है, वह आपको अशुद्ध नहीं करता है। जब आप उस कार्य को करते हो तो क्या होता है? तो वह अशुद्ध होता है। आप कुछ इस पॉइंट पे भी वो से बात अपने कर सकते हैं कि मन में चला गया तो हम अशुद्ध हो गए हैं। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मन के अंदर जाने ना दो, लेकिन जिस आपका माहौल है मन में अगर आ गया, अगर उस कार्य को मत करें, उस चीज को मत करें। मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपका पड़ोसी आपको गालियां बक रहा है और आप सुन रहे हो, सुनो मत। मान लो आपने उसको जवाब देना तो जवाब दो। अगर आप इसको गाली में जवाब दे रहे हो, मतलब आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हो। इसलिए इस बात को समझे, उसको पलटवार करने से बजाय उसको समझाएं, उसके साथ बात करें कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि ये नहीं कि जो हमारे मन में आ रहा है उसको हम बक रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार हम कर रहे हैं, और मान लो सपना आ गया, कुछ ऐसा सपना आ गया और वही हम उसको उठ कर सोचते हैं ये चीज़ करनी यार, हम हत्या करने चले जाते हैं। तो हमारे मन में आता है। मन शैतान एक मन पर अटैक करता है। इस तरह कहते हैं कि मन तेरा है बंदर वर्गा हरदम भजता फिरता। मन हमारा बंदर की तरह है, भागता फिरता रहता है। और मन तो लोगों में टिकता ही नहीं। आज इस चर्च में, कल दूसरी चर्च में, और परसों चंडीगढ़ चर्च में। हर जगह मन है। मन को कोई नहीं पकड़ सकता। जो मन को जिसने कैद कर लिया, समझ लो उसने दुनिया जीत ली है। जब हम प्रार्थना करवाते हैं ना, तो भी हमारे मन क्या कहता है, बस इतनी सी प्रार्थना, 30 सेकंड की प्रार्थना की है, बस मेरे सिर पे हाथ रख दिए। मन ही तो है जो हमें खराब करता है। इसीलिए मन की लड़ाई, इसके ऊपर एक अपने बहुत अच्छा टॉपिक बनाएंगे, और वचन में से ढूंढ के। और लेकिन मन की लड़ाई आप खुद लड़ सकते हो, मैं लड़ नहीं सकता आपके मन की लड़ाई। इसलिए वचन ये समझाया गया है, प्रभु यीशु मसीह आपको ये समझाते हैं कि मन के अंदर, वचन कहता है वह मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकल गया सुबह संडास के, वो तो निकल गया, लेकिन जो हमारे मन से, इसका मतलब यह है कि जो हम बुरे विचारों को देख लिया, आज मैंने बुरे विचार देख लिए, ठीक है, और बहुत कुछ देख लिया, फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर नहीं डूबा, मतलब कि मैंने उसको इग्नोर किया। मान लो मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसे गलत कांड कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, उस चीज़ को हमने देखा, हमने उसको कैंसिल कर दिया प्रभु के नाम से कि प्रभु मुझे इसके अंदर नहीं पढ़ना है, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं वही काम करते हैं, अगर मैं वही काम करता हूँ, तो हमें अपने आप को अशुद्ध कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसे कार्य हुए हैं, तो परमेश्वर का अपने आप को माफ़ी मांगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इनमें अपनी कृपा दृष्टि करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान है मेरे पिता। और मेरे पिता, अगर इन्होंने जो बुरा सुना, बुरा देखा और इन्होंने बुरा किया, तो इन्हें माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इन्होंने गलत काम को किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर। जो उन्होंने बुरा देखा, इन्हें माफ़ करें मेरे पिता। और देखने के बाद इन्होंने जो गलत कदम उठाई मेरे पिता, इन्हें माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जिनका मन भी भटकता है मेरे पिता, मन भी ना भटके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। ये ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। और प्रभु आपको ब्लेस करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन।